हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम अपना कॉस्ट एस्टिमेट रन करेंगे और ओवरहेड को डील करने के लिए जो भी तीनों हमारे पास मेन प्रोसेस हैं, एक्टिविटी टाइप, कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन, हमने इस मटेरियल के ऊपर वो तीनों को देखना है, तीनों की कैलकुलेशंस को देखना है, तीनों को कैलकुलेशंस को समझना है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं CK11N। ठीक है, मेरा ये मटेरियल है 2396 और प्लांट मैं लेके कॉस्टिंग वेरिएंट मैं एंटर करता हूं। यहां पे मैं डेट ले लेता हूं। ठीक है, इस डेट के ऊपर मैं डेट डाल के मैं एंटर करता हूं। ये कह रहा है कि कहीं पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं। ठीक है, ये भी ये यहीं खुला हुआ है वैसे तो ये। ठीक है, ठीक है, आर यू वांट टू कैंसिल? नो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये हम आ गए कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन के ऊपर। ठीक, तो अच्छा, मेरा इस मटेरियल का बॉम क्या है कि मैंने एक ही मटेरियल दिया हुआ है, इसमें एक ही रॉ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मटेरियल मेरा स्टैंडर्ड की प्राइस 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, नहीं बल्कि इससे भी कम होगा। ये 4 यूनिट लगे हुए। तो मैं इस 2352 को ओपन कर लेता हूं सबसे पहले। MM03 232352। तो इसके कॉस्टिंग 2 के टैब में आता हूँ, 1710 प्लांट लेके। ये देखें 0.55 इसका जो है वो स्टैंडर्ड के रेट है। 0.55 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 0.2 0.55 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 2.2 आ रहा है, देखें। ठीक है, तो हमने मटेरियल देख लिया कि हमारे मटेरियल की कॉस्ट इस कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ठीक उठकर आ रही है। ठीक, अच्छा, अब हम 1 2 3, ये 3 जो है ना, ये ऊपर की 3 ये हमारी एक्टिविटी टाइप के थ्रू राउट हो रही है कॉस्ट ना। ठीक है, तो एक्टिविटी टाइप के थ्रू राउट हो रही है, तो मैं इसको कहां पे देता हूं? वही मेरा जो नॉर्मल प्रोसेस है, KP26 की स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहां पे मैं कॉस्ट सेंटर यही ले लेता हूं, नहीं कॉस्ट सेंटर, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट सेंटर अलग है। ठीक है, यहाँ अच्छा, इस रिसोर्स की इसमें ये पहला जो शो हो रहा होता है ये कॉस्ट सेंटर हो रहा होता है। देन फिर ये जो हो रहा होता है ये मेरा वर्क सेंटर हो रहा होता है। ये 3111 जो है मेरा एक्टिविटी टाइप है। ठीक है, तो मैं 1710 समथिंग पर आता हूँ। कॉस्ट सेंटर मेरा 17103 समथिंग और एक्टिविटी टाइप में कहता हूँ सारी। ठीक, तो ये देखें, ये 60 रुपए इसके ऊपर हुए हैं। ठीक है, इस तीनों को 60 रुपए पे ले आता हूं मैं। अच्छा, 60 रुपए समथिंग ये पर आर के रेट है, पर आर के रेट है। ठीक है, तो ठीक है, पर आर के रेट है, मगर यहां पे मेरी जो है ना ये दोनों मिनट्स में। ठीक, तो मैं इसको डील कर लेता हूं। ये 3 मेरे मिनट्स में है, 3 1 और 11। और वहां पे मेरी क्या सीक्वेंस थी? 3 1 और 11 1। ये इसकी सीक्वेंस भी मैं इसको लेकर आया, तो ये मेरे एक्टिविटी टाइप की सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये मेरे रेट हैं और ये मेरी एक्टिविटी टाइप है। एक्टिविटी टाइप और ये है मेरे रेट, पर आर के हिसाब से रेट है ये, आर आर आर। ठीक है, तो अब इस रेट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहां पे एक्सेल पे चेक करवा देता हूं आपको। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यहाँ की क्या है? 3 1 11 ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे करके ना 3 1 11। ठीक है, अच्छा देखें, अब 11 तो ये 60 आवर्स हैं। ठीक है, और ये भी आवर्स है, तो पर आर के रेट 60 रुपए हैं। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। इसकी अमाउंट क्या उठकर आ रही है? इसकी अमाउंट उठकर आ रही है, ये इसकी अमाउंट भी मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। अब ये देखें, मैं यहाँ पे AMOUNT अमाउंट, ये मेरे एक्टिविटी टाइप है। ठीक है, ये मेरे यूनिट्स हैं और ये मेरे UOM है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 60 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये 3 रुपए, ये तो मेरा हो गया मैच। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये एक आर के रेट है तो 60 रुपए, तो पर मिनट के कितने होंगे? डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो 1 रुपए
पर मिनट के रेट हो गए मेरे। अब यहां पे देखें ये क्या लगा रहा है, एक्टिविटी टाइप 5 मिनट लगा रहा है, ठीक। तो नियर टू ये करीब करीब है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा जो है ना राउंडिंग ऑफ होता है, तो उसकी डिफरेंस तो ये तो आएगा, ठीक। यानी 5 मिनट के वो 5 रुपए लगा रहा है और 4 मिनट के वो 4 रुपए लगा रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरी ये वाली अमाउंट्स भी मैच कर गई, ठीक। तो इस में हम ये तीनों चीजें हमने देख ली कि तीन एक्टिविटीज जो मेरी एक्टिविटी टाइप के थ्रू राउट हो रही थी, वो उसकी कैलकुलेशन मेरी कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन के ऊपर मैच है, मेरी मटेरियल की अमाउंट भी मेरी मैच है, ठीक है। ये एक्टिविटी टाइप जो है ना ये वाली, ठीक है, ये देखें ई ही शो कर रहा है, मगर ये मेरी कॉस्ट टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू आई है, ठीक। तो टेम्पलेट एलोकेशन को मैं देख लेता हूं, सीपीटी 2 या 3 से मैं देख सकता हूं, ठीक है। ये मेरे टेम्पलेट एलोकेशन वेट अ व्हाइल। ओके, तो सीपीटी 3 से मैं देख लेता हूं, ठीक है। ये मैंने अपना कंट्रोलिंग एरिया डाल दिया, ये मैं टेम्पलेट डाल देता हूं, ये एनवायरनमेंट मेरा कॉस्ट एस्टिमेट वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूं, ठीक है। मैंने इस पर दिया हुआ है कि ये मेरा कॉस्ट सेंटर और 80 ये मेरी एक्टिविटी, इसके ऊपर जो मेरे प्लान क्वांटिटी है वो 1 होगी, ठीक है। प्लान क्वांटिटी 1 होगी, तो यही प्लान क्वांटिटी वो इधर उठा के लेकर आ रहा है, CK11N ये मैंने मटेरियल ले लिया अपना 2396 है मेरा मटेरियल, हाँ 2396 है, ठीक है, वो वहां पर आ गया। 1710 कॉस्टिंग वेरिएंट मेरा ये है, ठीक है। डेट मैंने 14/1 ले ली, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये देखें 1 आवर्स उठा के लेकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट एंट्री करूंगा 5, तो ये 5 उठा के ले आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ठीक। अच्छा, इसके रेट में कहां दे रहा हूं, इसके रेट भी मैं KP26 पर ही दे रहा हूं, ठीक है। तो ये देखें KP26 वर्जन मेरा 0, पीरियड मेरा 1/1 2023, कॉस्ट सेंटर मेरा ये है और एक्टिविटी टाइप मेरी आई थिंक नहीं, कोई तो कॉस्ट सेंटर है, एक्टिविटी टाइप मेरी वेट SSQC है, ठीक है। तो इसको मैं ओवरव्यू करता हूं, देखें ये 4 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। पर यूनिट के जो रेट है वो मैं इधर दोबारा इसको पर यूनिट पे करता हूं, ये देखें ये 4 रुपए के हिसाब से इसकी प्लान रेट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब तक हमने ये तीनों मटेरियल्स देख लिए, वो ये तीनों एक्टिविटीज टाइप के थ्रू जो राउट हो रही थी वो भी देख ली, मटेरियल भी देख लिया, ये भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड के ऊपर एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है अच्छी खासी, तो ये कॉस्टिंग शीट की कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता हूं मैं। ये देखें, ये मैं क्या कहता हूं कि मैं इसको प्रोडक्ट, मैंने एक ये लाइन आइटम है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ये अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये मेरा कॉस्ट एलिमेंट का ग्रुप लगा हुआ है। इस कॉस्ट एलिमेंट के ग्रुप के ऊपर मैं ये कहता हूं कि भाई जितने भी कॉस्ट एलिमेंट के ग्रुप के ऊपर मेरे 100% जो रेट है ना ये प्लान के ऊपर, ये देखें 1710 का दूसरा जो है वो प्लान है, आई थिंक दूसरा प्लान है, ठीक है। तो मैं कहता हूं 100% कॉस्ट मेरी कहां लेकर आ जाओ, क्रेडिट में आता हूं, 100% कॉस्ट मेरी इस कॉस्ट एलिमेंट और इस कॉस्ट सेंटर पे ले आओ, ठीक है। तो ये इसको लेकर आ जाता है 44000 और SCC1, ठीक है। तो यही कॉस्ट सेंटर के ऊपर ये देखें SCC1 और 4000 के ऊपर ये कॉस्ट लेकर आया था 18.20। 100% क्या था, मैंने कॉन्फ़िगरेशन में ये दिया हुआ है कि ये तो जितनी भी टोटल कॉस्ट हो ना, ये देखें
18.2, जितनी भी टोटल कॉस्ट हो उतनी ही कॉस्ट जो है मेरी एक अलग से एक्टिविटी में राउट कर दो, ठीक है। यानी कि सिनेरियो कुछ इस तरीके से हो सकता है रियल लाइफ एग्जांपल में कि मैं कहूं कि भाई मेरा एक पीस जो भी बनता है उसकी 100% कॉस्ट जो है वो उतना ही अमाउंट मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का खर्चा होता है, ठीक है। 100% तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, आप उसको 10% भी कर सकते हैं, 5% भी कर सकते हैं। यानी कि लाइफ एग्जांपल के भाई एक यूनिट, एक जो मेरा लैपटॉप क्रिएट होता है उसका जितनी भी कॉस्ट पड़ती है उसका 5% कॉस्ट जो है मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके की कॉस्ट को हम कॉस्टिंग शीट के थ्रू आसानी से राउट कर सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा, अच्छा अब इसको मैं सेव करवा देता हूं 36.4 को, ठीक है। इसको सेव करवाने का कोई इंपैक्ट मेरा मटेरियल पर नहीं पड़ा होगा अभी, ठीक है। तो ये मैं मटेरियल शो कर देता हूं यहां से 2396, ये देखें मटेरियल में आया, कॉस्टिंग 2 के टैब में आया 1710, ये देखें यहां पर मेरे पास कोई भी अमाउंट नहीं आई है, कॉस्टिंग शीट नहीं चली, मतलब कॉस्ट एस्टिमेट रन नहीं हुआ, ठीक। अब मैं आ जाता हूं अपने CK24 पर। CK24 पे मैंने पीरियड ले लिया और 1710 कंपनी कोड ले लिया, 1710 मैंने प्लांट ले लिया, 2396 मैंने अपना मटेरियल ले लिया। टेस्ट से हटा के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। ये मेरा एक मटेरियल के ऊपर इसने रन कर दिया है, ठीक। यहां से भी मैं बैक आ जाता हूं। अब इस मटेरियल को मैं दोबारा से ओपन करता हूं, देखें क्या चेंज हुआ होगा। ये मैं कॉस्ट एस्टिमेट की वीडियोस के अंदर काफी डिटेल में बता चुका हूं। ये देखें फ्यूचर कॉस्ट मेरी अपडेट हो गई 36.40 से, ठीक है, जो मेरी CK11N की स्क्रीन के ऊपर आ रही थी। अब इसको जब मैं रिलीज करूंगा तो ये कॉस्ट मेरी प्रेजेंट पे बन जाएगा। रिलीज के बटन पे क्लिक करता हूं और मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूं। ये मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। ये वाली चीजें मैं काफी जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि कॉस्ट एस्टिमेट में काफी डिटेल पूरी है, इसके ऊपर मेरे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो 2396 ये आया, मैं कॉस्टिंग 2 के टैब में आया, प्लांट पर आ गया, तो ये देखें ये मेरी करंट पे इसने अपडेट कर दी। अब मेरी स्टैंडर्ड प्राइस जो कि मेंटेन हुई है इस मटेरियल की, उसके अंदर मेरी मटेरियल की कॉस्ट भी शामिल है, मेरी एक्टिविटी टाइप की कॉस्ट भी शामिल है, मेरी कॉस्टिंग शीट की कॉस्ट भी शामिल है, मेरी टेम्पलेट एलोकेशन की कॉस्ट भी शामिल है, ठीक है। तो हमने एक मटेरियल की कॉस्ट को इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट उसकी कैलकुलेट करवा ली कि ये सारे सिनेरियोज हमारी इस वीडियो के अंदर कवर हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।